एक छोटा सा शांति से भरा हुआ गांव था। गांव की सुबह मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसी गांव में एक साधारण सा लेकिन संस्कारों से भरा हुआ परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य थे। पिता, जो मेहनती किसान थे। माँ, जो घर की आत्मा थी। एक बड़ा बेटा, एक बड़ी बेटी और सबसे छोटी, सबकी लाडली बेटी। इस घर की असली नींव माँ थी। माँ की भक्ति। माँ हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती थी। नहा धोकर साफ साड़ी पहनती, माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाती और मंदिर के सामने दिया जलाकर बैठ जाती। उनके हाथों की माला कभी रुकती नहीं थी। उनकी आंखों में भक्ति थी, हृदय में प्रेम और जीवन में संतोष। गांव वाले कहते थे, इस औरत की भक्ति में कुछ खास बात है। लगता है भगवान भी इसकी सुनते हैं। नए मेहमान का आगमन। एक दिन शाम को बड़ा बेटा माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं घर में एक कुत्ता लाना चाहता हूँ। माँ ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं बेटा, घर में जानवर रखने की जिम्मेदारी बहुत होती है। बेटा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिन बाद वही बेटा एक नन्हे से भूरे रंग के कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर घर आ गया। माँ का चेहरा सख्त हो गया। मैंने मना किया था न। कुत्ता डर के मारे कोने में जाकर बैठ गया। न उसने आवाज की, न हिला, बस कांपता रहा। ममता की जीत। रात का खाना बन गया। सब खाने बैठ गए, लेकिन वह नन्हा कुत्ता वैसे ही भूखा बैठा रहा। माँ की नजर उस पर पड़ी। उसकी सूनी आंखें, कांपता शरीर और डर से झुका हुआ सिर। माँ का दिल पिघल गया। वो चुपचाप रसोई में गई। एक रोटी तोड़ी, दूध का कटोरा लिया और धीरे धीरे उस कुत्ते के पास बैठ गई। डर मत, खा ले। पहली बार उस कुत्ते ने पेट भरकर खाना खाया। उस दिन माँ ने उसका नाम रखा टॉमी। एक अनोखा रिश्ता। दिन बीतते गए। टॉमी घर के सब लोगों से खेलता, लेकिन माँ के लिए कुछ अलग ही था। माँ जहां जाती, टॉमी उनके पीछे पीछे। माँ बैठती, टॉमी पास आकर बैठ जाता। वो किसी की बात न माने, लेकिन माँ के एक इशारे पर उठना, बैठना, रुकना, सब सीख गया। लोग कहते, ये कुत्ता नहीं, माँ की परछाई है।